आधी रात सड़क पर उतरी जनता। क्या नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता 2026 में राहुल गांधी को वो मौका दे सकती है जिसमें वो 2025 में चूक गए? दोस्तों, 2026 बेहद ही अहम राजनीतिक साल रहने वाला है। न केवल बेहद ही इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों में, असम जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बल्कि एक ऐसा साल भी होगा जिसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद देश फिर से लोकसभा चुनाव के प्रचार में आप कह सकते हैं चला जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिनको बड़े गौर से समझने और देखने की जरूरत है। एक समाज के तौर पर भी और राजनीति के एक विद्यार्थी के तौर पर भी मेरे लिए ये समझना और आपको दिखाना बड़ा जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से पहलू हैं जहां से राहुल गांधी चूक गए। लेकिन अगर 2026 में उन पर राहुल गांधी ने काम कर लिया तो 2026 बीजेपी के लिए एक बड़ा मुश्किल साल रहने वाला है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आज तक की एक रिपोर्टर है मौसमी सिंह, उन्होंने एक खबर दिखाई थी और मैंने आपको खबर बताई भी थी। उसमें एक मीटिंग में राहुल गांधी ने एक कांग्रेसी से कहा था कि बस एक चुनाव, कोई एक राज्य का चुनाव जो कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है, उसमें आप जीत दिला दीजिए। 2029 का चुनाव हम आसानी से जीत जाएंगे, केवल एक चुनाव, ये राहुल गांधी ने कहा था। हालांकि उनका ये आकलन क्यों है, कैसा है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो एक एज हासिल की थी विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, वो एज राज्य दर राज्य चुनाव में कमजोर हुई है। लेकिन क्या 2026 एक साल हो सकता है जिसमें वो दोबारा एज स्थापित हो? उसका जवाब ये तस्वीरें हैं दोस्तों। ये है 31 दिसंबर की रात की तस्वीरें। 31 दिसंबर वो रात होती है जब अमूमन हम सब इंजॉय करते हैं। कोई रजाई के अंदर इंजॉय करता है अपने परिवार के साथ, गाजर का हलवा खाकर, टीवी देख के, अपने दोस्तों के साथ, कोई बाहर घूमकर इंजॉय करता है। मतलब 31 दिसंबर स्पेशल है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी साल जैसा भी गया, हम आने वाले इस साल को एक बार फिर से अच्छे एक वेलकम नोट के साथ स्वागत करें। लेकिन इस 31 दिसंबर को आप देखिए सड़कों पर कैसे पौड़ी के पैठानी में सैकड़ों लोग हाथ में कैंडल चलाकर कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और बड़ा हत्याकांड बन गया और उसको लेकर लगातार बीजेपी पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, बेहद गंभीर सवाल, जब से यह हत्याकांड हुआ तब से लेकर अब तक। और वहां डबल इंजन की सरकार है। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव जीती है, वो अलग बात है कि वहां के मुख्यमंत्री अपना खुद का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उत्तराखंड में चुनाव बीजेपी लगातार जीत रही है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो 31 की रात को सड़क पर उतरकर उसी सरकार और उसी प्रशासन और उसकी नीतियों, उसके फैसलों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि इस साल का जो बहुत ही बड़ा एक घटनाक्रम हुआ वो अरावली हुआ। अरावली को लेकर जिस तरह सरकार एक्टिव हुई और उसने नई परिभाषा को लेकर आगे बढ़ने की बात कही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी। और उसके बाद अचानक से ऐसा लगा जैसे राजस्थान के ढाणी ढाणी तक, गांव-गांव तक ये मामला चला गया और विपक्ष तो बाद में आया। मतलब सोशल मीडिया में जेनजीज हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब खड़े हो गए और ये कैसा मामला बन गया राजस्थान में कि चाहे अपनी जान दे देंगे लेकिन अरावली के 1 इंच लुटने नहीं देंगे, वहां खनन नहीं होने देंगे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक को अपना फैसला, अपना दिया हुआ फैसला, उस पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ गया और उस पर रोक लगानी पड़ गई। ऐसा बहुत कम होता है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को आधार बनाकर पर्यावरण मंत्री इंटरव्यू पर इंटरव्यू, क्यूट इंटरव्यूज दे रहे थे टीवी वालों को और बता रहे थे कि नहीं, अरावली की 0 पॉइंट समथिंग पहाड़ियों का ही हम बहुत ही नीतिगत तरीके से उसमें खनन किया जाएगा, बाकी अरावली सुरक्षित रखी जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो भड़का रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले का स्वतः संज्ञान लिया, अपने ही लिए हुए फैसले को रोक लगा दी और बाद में पर्यावरण मंत्री उसका भी स्वागत करने लगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में संज्ञान लिया, भारत सरकार को ही अपने फैसले पर यू टर्न लेकर उस पर रोक लगानी पड़ गई। वो अलग बात है कि विपक्ष अब भी आरोप लगाता है कि वहां अभी भी खनन हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि क्यों हुआ? क्योंकि लोग सड़क पर उतरे। और दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, 2 चीजों से सबसे ज्यादा डरती है। एक, लोग जब सड़क पर उतर जाएं,
एक जब विपक्ष एक हो जाए। अगर ये दोनों काम राहुल गांधी ने साल 2026 में कर लिए तो आप समझ लीजिए कि ये साल न केवल राहुल गांधी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लिए ये आसान नहीं है क्योंकि चुनाव दर चुनाव इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। बिहार की हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग होती दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि टूट जाए शायद। और पश्चिम बंगाल में तो खैर इंडिया गठबंधन है ही नहीं। लेकिन देखिए विरोधाभास, संसद का सत्र आते ही पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन फिर एक हो जाता है। वो विपक्ष जो राज्यों में अलग अलग जिसके हित हैं, वो राष्ट्र की जब देश की बात होती है संसद में एक हो जाता है। मैं जानती हूँ दोस्तों कि अब भी कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि वो धुरी बन सकते हैं। देखिए राहुल गांधी को लोग कोसें, राहुल गांधी की आलोचना करें, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने भी बहुत गलतियां की हैं 2025 में, लेकिन अब भी राहुल गांधी इकलौता ऐसा राष्ट्रीय चेहरा है और कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो जब भी बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना होगा लड़ेगी। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के पास 100 सांसद हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एमके स्टालिन हो, वो अपने राज्य की सारी सीटें जीत भी लें, जो कि पॉसिबली होता नहीं है, लेकिन चलिए मान भी लिया जाए, तो भी वो कांग्रेस पार्टी की फिलहाल बराबरी नहीं कर सकते। भाई राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह और जिसका नाम देश के कोने कोने तक है, उसे लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन जब भी राष्ट्रीय राजनीति की बात आएगी, जो पूरा विपक्ष का एक धुरी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द मतलब राहुल गांधी के इर्द गिर्द। अभी राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो अपने एलओपी होने का काम न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उठाए, क्योंकि ये बात अब किसी राज्य की नहीं रही। अभिषेक बनर्जी को लेकर मैंने आपको एक खबर दिखाई आज। दोस्तों अभिषेक बनर्जी 31 को अपने 10 सांसदों के साथ ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में गए मीटिंग करने के लिए, और वहां से बाहर निकल कर आए तो बहुत अटैकिंग मोड में दिखे और उन्होंने आगाह किया विपक्षी गठबंधन को कि सचेत हो जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी सचेत हो जाए कि बीजेपी अब ये तय कर रही है इस देश में कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा, और अगर ये हो गया, जो कि एसआईआर के जरिए विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो इससे खतरनाक कुछ बचता नहीं। तो अब एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन इस बीच दो बड़ी बातें हुई हैं। एक, सरकार यू टर्न लेने लगी है। दो, जनता सड़क पर उतरने लगी है। अरावली का मामला मैंने आपको दिखाया, अंकिता भंडारी का मामला मैंने आपको दिखाया। दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी उसी सरकार से असंतुष्ट होकर लोग सड़क पर उतरे। वैसा ही एक मामला दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर का था। दिल्ली की अदालत ने उनको जमानत दी, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा गुबार मचा कि सुप्रीम कोर्ट को न केवल उस मामले में रोक लगानी पड़ गई कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को, बल्कि उसमें सॉलिसिटर जनरल वहां सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जिस तरह से बात रख रहे थे, सरकार की तरफ से जो बोल रहे थे कि बिल्कुल जमानत का विरोध करते हुए, वो क्या बता रहा था, क्योंकि वो सेंटिमेंट के खिलाफ था, वो पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ था कि भाई एक आदमी जो इस तरह के गंभीर दुष्कर्म जैसे आरोप पे दोषी करार दिया जा चुका है, आप उसे छुट्टा घूमने नहीं दे सकते, और अगर कोर्ट ने यह किया है तो कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा। ये दो मामले हैं दोस्तों। अरावली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई थी और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत भी कोर्ट से मिली थी, लेकिन देखिए दोनों मामलों में कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और अपने लिए हुए फैसले को समीक्षा के तौर पर वापस लेना पड़ा, उनको रोकना पड़ा। ये क्या बताता है? ये बताता है जनता की ताकत। और ये एक और चीज बताता है कि बीजेपी भले ही चुनाव दर चुनाव जीतती रहे, लेकिन जनता का गुस्सा, जनता की असहमति, जनता की असंतुष्टि और जनता के सवालों के जवाब अब तक वो देने में सक्षम नहीं है। और 2024 के बाद अब तक हम 26 में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें मैं कहूं कि चमत्कारिक तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है। मैं नहीं कह रही घट गई है, लेकिन बढ़ गई है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अब आप देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश में लंबा टाइम हो गया है बीजेपी को सत्ता में रहे। 1-1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार बनी, लगातार बीजेपी वहां सत्ता में है, और अब कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मध्य प्रदेश में दूषित पानी की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, 80 से ऊपर लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, और वहां सड़क सड़क पर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग मीडिया चैनल्स के इंटरव्यू में आके बता रहे हैं कि सरकार कहती है मुफ्त इलाज होगा और हमसे हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं 50,000 रुपये सबमिट करो। ये कौन लोग हैं? इन्होंने बीजेपी को वोट किया होगा ना, तभी बीजेपी सत्ता में है ना।
तो सवाल ये कि ये वही लोग हैं ना जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं। बीजेपी की चुनावी जीत बीजेपी को राजनीतिक तौर पर ताकतवर बना सकती है, लेकिन समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने अधिकारों के लिए जब उस पर उसकी खुद पर आंच आती है तो वो सड़क पर उतर सकता है। भाई अरावली के मामले में जो राजस्थान के लोग सड़क पर उतरे, उनमें बहुताया लोग वही होंगे ना जो बीजेपी के वोटर होंगे, तो फिर वो कैसे खिलाफ हो गए और उनको कैसे सुनना पड़ गया बीजेपी को। और इसी में दोस्तों मैं एक और मामला जोड़ना चाहूंगी। अब देखिए, बरेली में एक बहुत ही शर्मनाक मामला हुआ। एक नर्सिंग की छात्रा अपने जन्मदिन के मौके पर 10 लोगों को उसने इनवाइट किया, अपने क्लासमेट्स को, उनमें से केवल 2 मुस्लिम थे। वहां पर अचानक से बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, लव जिहाद चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हालांकि पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, लेकिन आप देखिए सड़क पर खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं। मतलब ये पता नहीं समाज के ठेकेदार कहाँ से पैदा हो गए हैं जो बता रहे हैं कि अब ये मत करो, वो मत करो, इससे शादी मत करो, इसके साथ दोस्ती मत करो, इसके साथ जन्मदिन मत बनाओ, इससे बात मत करो। ये जो एक ज़ॉम्बीज़ की सेना है जिस पर पूरी की पूरी भाजपा, पूरी का पूरा आरएसएस ऐसे चुप है जैसे कुछ उन्हें पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है मिडिल क्लास इससे बहुत खुश होगा? क्रिसमस के मौके पर दोस्तों देश के मॉल्स के अंदर तोड़फोड़ की गई है, घुस के मॉल्स के अंदर। मॉल वो जगह है जहां पर एक मिडिल क्लास आदमी ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ वो सुरक्षा उसको मिल जाएगी, आम बाज़ार से ज़्यादा सुरक्षा होगी वहाँ, क्योंकि वो मॉल है, हाई फाई एसी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वहाँ तक घुसकर इन लोगों ने उत्पात मचाया है और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस ने ये होने दिया। प्रधानमंत्री हो या केंद्र का कोई मंत्री, उनकी जुबान से चूं तक नहीं निकले। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं घुसपैठी के मुद्दे पर, और देश भर के अंदर जो ये उत्पात मचाया जा रहा है, और तो और दोस्तों चर्च के अंदर घुसकर उत्पात मचाया गया कई जगह, उसके बावजूद भी चुप्पी साधी गई। आपको क्या लगता है, क्या ये मिडिल क्लास को अच्छा लगेगा? भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी के सपोर्टर जो क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू है वो, लेकिन क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि त्योहार है भाई, एंजॉय करने का एक मौका है। जो न्यू ईयर मनाते हैं, कल को भाजपा ही बोलें कि ये तो नया साल है, और नया साल जो है तो अंग्रेज़ों का नया साल है, हिंदुओं का जो पंचांग के हिसाब से नया साल है वो तो बाद में आता है, आप क्यों मना रहे हैं? तो क्या मिडिल क्लास मान लेगा? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्थायी तौर पर हमें दिखती हैं, जो हमें बताती हैं, जिसने हमें बताया है कि जनता सड़क पर उतर सकती है। क्या आपके पास वो मुद्दा है? क्या आपके पास वो चेहरा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके लिए आपको संगठन भी मजबूत करना होगा, लेकिन क्या आप में वो मादा है? जनता तैयार है उस आदमी के लिए जो नरेंद्र मोदी को आंख में आंख डालकर न केवल चुनौती दे सकता है बल्कि उस मुद्दे पर घेर सकता है जो जनता को प्रभावित करता है। क्योंकि अरावली के मुद्दे पर सरकार को इसलिए यू टर्न नहीं लेना पड़ा कि कांग्रेस सड़क पर थी, सरकार ने इसलिए यू टर्न लिया क्योंकि जनता सड़क पर थी। तो वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर जनता से जुड़ सकती है कांग्रेस? देखिए, मनरेगा को खत्म करना, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है, बना सकती है, लेकिन इस मुद्दे में भी एक पेच है। ये मुद्दा केवल उस आप कह सकते हैं कि उस वर्ग को प्रभावित करता है जो मनरेगा से सीधा जुड़ा हुआ है, मिडिल क्लास को प्रभावित नहीं करता है। तो वो कौन सा मुद्दा है, वो कौन सी सोच है, वो कौन सा यलगार है जिसके जरिए राहुल गांधी वो कर सकते हैं जो 2025 में उन्होंने नहीं किया है? क्योंकि जनता उन्हें बार बार संकेत दे रही है, जनता उन्हें बार बार बता रही है कि भले ही बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही हो, लेकिन जिन राज्यों में वो चुनाव जीत रही है वहां भी जनता सड़क पर उतर सकती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी ये बात समझेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।